आ गया आप। स्वागत है आपका आज की हमारे वीडियो में और आज हम पढ़ेंगे आपकी बिहाइव की बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट रहे सिंस 2002 टू 2007। उनकी अपनी बायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, वहाँ से एक हिस्सा निकाल के आपकी बुक का चैप्टर बना दिया गया है, जहाँ पर हम एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर की पूरी कहानी मैं आपको समझाऊं, इसके पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिलने। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि ऐसी और मज़ेदार वीडियोस अपने चैप्टरों की देख पाओ। और दबा दिया करो सब्सक्राइब का बटन, वीडियो देख के चले जाते हो, फ्री है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। क्या जा रहा है, पुण्य का काम करना चाहिए यार। और अब चलते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। शुरू की 2 लाइनें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। दिस लेसन टेल्स अस अबाउट प्रोफेसर अब्दुल कलाम चाइल्डहुड। ये पाठ हमें एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बताता है। ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ये दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर्स नेम वॉज आशियम्मा। उनके पिताजी का नाम और माताजी का नाम जैसे कि आप जान चुके हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1931 एट रामेश्वरम, जो कि अब तमिलनाडु में है, तो इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। हिज पेरेंट्स वर नीदर मच एजुकेटेड नॉर रिच। उनके माता पिता ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत अमीर थे। येट दे वर वेरी जेनरस एंड काइंड, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा उदार और दयालु थे। आगे कहानी में क्या है। अब्दुल कलाम हैड 3 brothers एंड 1 sister। एपीजे अब्दुल कलाम के 3 भाई और 1 बहन थी। दे लिव्ड इन देयर ओल्ड एंड सेंट्रल हाउस। वो अपने खानदानी घर में रहते थे। इट वॉज अ लार्ज पक्का हाउस। इट वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये एक बड़ा पक्का मकान था और ये रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। अब एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी फैमिली बैकग्राउंड तो हो गया। अब बात करते हैं उनकी फर्स्ट अर्निंग के बारे में कि उन्होंने पहली बार पैसे कैसे कमाए। अब्दुल कलाम वॉज ओनली 8 years old व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939। जैसे कि आपको पता ही है, आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है कि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 में चालू हो गया था और उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम मात्र 8 साल के थे। देयर वॉज अ सडनली ग्रेट डिमांड ऑफ टैरामिंड सीड्स, और वहाँ पर अचानक जो है इमली के बीजों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो अब्दुल कलाम वुड कलेक्ट दीज सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट। तो अब्दुल कलाम उनके बीजों को इकट्ठा करते थे और उन्हें मार्केट में बेचते थे। हिज कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। उनका चचेरा भाई जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करता था अखबार। ही एम्प्लॉयड अब्दुल कलाम एज अ हेल्पिंग हैंड, और उसने अपने साथ में अब्दुल कलाम जी को भी लगा लिया सहायक के तौर पे। इन दिस वे द चाइल्ड अब्दुल अर्नड हिज फर्स्ट वेक्स, और इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की पहली कमाई कमाई। तो क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेक्स। तो आप ये पूरा हिस्सा लिख सकते हैं। कहानी में आगे, अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड हिम। अब्दुल कलाम के माता पिता ने तो अब्दुल को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित किया ही, साथ साथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिम। साथ साथ कुछ उसके दोस्तों ने और उनके टीचरों ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। वो 5वीं क्लास में थे रामेश्वरम के एक प्राथमिक स्कूल में। अ न्यू टीचर केम टू द क्लास। एक नए अध्यापक उनकी क्लास में आए। अब्दुल वॉज सिटिंग विद हिज क्लोज फ्रेंड रामनाथ शास्त्री इन फ्रंट रो। अब्दुल अपने बहुत ही गहरे करीबी दोस्त रामनाथ शास्त्री के साथ पहली लाइन में बैठे हुए थे। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदू प्रेस्ड सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। और वो जो नए टीचर थे वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक मुस्लिम बच्चा हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा हुआ है। ही आस्क्ड अब्दुल टू सिट ऑन द बैक बेंच, और उन्होंने अब्दुल से कहा कि जाके पीछे बेंच पे बैठ जाओ। ही वॉज वेरी सैड एंड सो वॉज रामनाथ शास्त्री। अब्दुल इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे और रामनाथ शास्त्री भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। अब्दुल फाउंड शास्त्री वीपिंग एज ही वेंट टू द लास्ट रो, और अब्दुल ने पाया कि शास्त्री इस बात को लेकर रो रहे थे कि अब्दुल को पीछे की लाइन में बैठने के लिए भेज दिया गया है। दिस मेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अब्दुल, और इसका उनके जीवन पर कभी ना मिटने वाला प्रभाव पड़ा। लेटर रामनाथ शास्त्रीज फादर कॉल्ड द टीचर। बाद में रामनाथ शास्त्री के पिताजी ने टीचर को बुलाया। अब रामनाथ शास्त्री के जो पिताजी हैं वो एक पुजारी थे रामेश्वरम में मंदिर के। He asked him not to spread the poison of social separation among the children,
और वहाँ पर पुजारी जी ने अध्यापक से कहा कि आप सामाजिक अलगाव का जहर इन बच्चों में ना डालें। द टीचर फेल्ट सॉरी फॉर द सेम, और टीचर ने अपनी गलती को माना और उनके लिए उसने माफ़ी भी मांगी। सो इफ़ द क्वेश्चन कम्स कि वो जब 5th स्टैंडर्ड में थे तो उनके साथ कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिनका उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, तो आप ये पूरा सीक्वेंस आंसर में लिख सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, साइंस टीचर के बारे में है जो कि एक एंटी कास्ट एक्शन लेते हैं। क्या होता है देखिए, अब्दुल साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज अ हाई कास्ट ब्राह्मण। वो टीचर तो थे और हाई कास्ट ब्राह्मण थे, एक ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। हिज वाइफ वॉज वेरी कंजर्वेटिव। उनकी पत्नी जो थी वो एक कंजर्वेटिव यानी रूढ़िप्रिय वैसे लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं उसे अपनाते चलते हैं, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई बदलाव ना तो सोचते हैं और ना ही चाहते हैं। ऐसी महिला थी शिवा सुब्रमण्यम की पत्नी। बट ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। लेकिन जो हमारे शिवा सर हैं वो इन सामाजिक बैरियर बाधाओं को ख़त्म करना चाहते थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल टू हिज होम फॉर मील। एक दिन उन्होंने अब्दुल को अपने घर खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व अब्दुल इन हर किचन। लेकिन शिवा सुब्रमण्यम की पत्नी ने अब्दुल को अपने रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। द शिवा सुब्रमण्यम सर्व्ड अब्दुल विद हिज ओन हैंड्स। और वहाँ पर शिवा सुब्रमण्यम ने अपने हाथों से अब्दुल को खाना परोसा। ही सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। और वो उसके बगल में उनके साथ खाना खाने के लिए भी बैठ गए। द टीचर इन्वाइटेड अब्दुल टू कम अगेन टू द नेक्स्ट वीकेंड। और उसके बाद अध्यापक ने अब्दुल को अगले हफ्ते भी बुलाया खाने पर। ही वेंट टू हिज हाउस नेक्स्ट वीक। और अब्दुल अगले हफ्ते फिर अपने सर के वहाँ खाना खाने गए। हिज वाइफ टुक अब्दुल इनसाइड हर किचन। शी सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड्स। और उसके बाद इस बार जो शिवा सुब्रमण्यम सर की जो वाइफ थी वो इस बार अब्दुल को अपने किचन में ले गई और अपने हाथों से वहाँ पर खाना परोसा। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि जो अब्दुल के साइंस सर थे उन्होंने एंटी कास्ट अपना एक्शन दिखाया और ये जो सामाजिक जो बाधाएं थी इनको ख़त्म की। इससे ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे वो सब बुरे नहीं थे। जैसा कि अक्सर एक समाज में एक गलत सोच फैलाई गई कि ब्राह्मण हमेशा से भेदभाव या ऊंच नीच करते थे। यहाँ पे हम 2 ब्राह्मणों को देख चुके हैं। एक जो अब्दुल कलाम के प्रिय मित्र रामनाथ के पिताजी थे जो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे, उनका बिहेवियर अब्दुल के प्रति। दूसरा यहाँ पर अभी उनके साइंस टीचर भी देखते हैं जो समाज में असमानता और इस प्रकार के भेदभाव को सिरे से नकारते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। देन कहानी में आगे क्या है, अब्दुल इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। अब्दुल के अंदर यानी कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंदर जो मानवीय गुण आए वो कहाँ से और क्या क्या है वो देखिए। फ्रॉम हिज फादर अब्दुल इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अपने पिता से अब्दुल को विरासत में ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला। अब्दुल ग्रू अप, अब्दुल बड़े हुए। ही आस्क्ड हिज फादर्स परमिशन टू स्टडी एट रामनाथपुरम। उसके बाद जब अब्दुल बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर पढ़ने की आज्ञा मांगी। हिज फादर अलाउड हिम टू डू सो। और उनके पिताजी ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे भी दी। ही कंसोल्ड हिज वाइफ हु हैड ग्रोन इमोशनल। और वहाँ पर अब्दुल के पिताजी ने अपनी पत्नी को भी समझाया जो बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी इस बात को लेकर। अब्दुल कलाम्स फादर रिफर्ड टू खलील जिब्रान। अब्दुल कलाम के पिताजी ने यहाँ पर उन्हें एक अरेबियन कवित्री यानी कि खलील जिब्रान के बारे में बताया। और वहाँ पर उन्होंने कहा, ये एक पर्शियन फिलोसफर है, उनके बारे में बताया। ही टोल्ड हर, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, दैट हर चिल्ड्रन वर नॉट हर्स, कि उसके बच्चे उसके अपने नहीं हैं। दे वर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये जो जीवन की चाह है, जीवन को आगे बढ़ाने की चाह है, इसी के कारण हमें ये पुत्र और पुत्रियाँ प्राप्त हुई। दे केम थ्रू हर नॉट फ्रॉम हर। वो हमारे द्वारा आए हैं, हमसे नहीं आए हैं। शी माइट गिव दैम हर लव। तुम उन्हें अपना प्रेम तो दे सकती हो, बट देयर थॉट्स वर देयर्स। लेकिन उनके विचार उनके ही विचार रहेंगे। यहाँ कहानी में जाते जाते एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी एक मैसेज देते हैं, वो ये कि संतानें आपके द्वारा हो सकती हैं लेकिन वो आपकी नहीं है।
ऐसे ही आप उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो, लेकिन उनके विचार हमेशा उनके ही रहेंगे। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर की कहानी होती है ख़त्म। होप सो कि आपको चैप्टर की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और कहाँ पर किस पॉइंट को उठा के किस क्वेश्चन में अटैम्प्ट करके आप अपने पूरे मार्क्स लेने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके पूरे के पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को कर दो शेयर अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान पार्टी से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।